Imanol, इतना बड़ा सीन बनाया। स्क्रीन क्या बनाए? स्क्रीन सर, सीट सर।
इसका रीजन तुम लोग को ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास बोला था, याद है ना? जो एब्सेंट किया वो क्लास, वो रिकॉर्डेड वीडियो दे सकते थे, लेकिन वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो लास्ट क्लास जिसको समझ में नहीं आया, आज को तो उसका कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है? क्यों? जल्दी करो। विश्वित आसपाक हमको कितना मेसेज दिले, आसपाक স্যার মই পূজা পাছত আকৌ আহিম। কৈছিলে, মই কৈছো ঠিক আছে আহিবা। মাজত মাজত মাথত কিবা হয় নেকি? হে, কি যে কৰে ন মানুহটোক, কিমান মিছ কৰিলে সি, এতিয়া আকৌ लास्ट क्लास मिस কৰিলে, आज का उसका जो जो लास्ट क्लास में नहीं है उसका बॉब दिखा देंगे। इसलिए सभी क्लास इम्पोर्टेंट है। ये लाइव एग्जांपल देखो तुम लोग का सामने, एक क्लास मिस करेगा दूसरे दिन बॉब पड़ेगा। इस तरह इसलिए बोलते हैं एब्सेंट मत करो। কি রিজন এটা? বি ফর बॉब द बिल्डर देखे? बॉब द बिल्डर, बोगी बिल, देखो ये एक्सपेरिमेंट हाइजेंस ने तो क्या बोला था बताओ? हाइजेंस थ्योरी, लाइट इज ए, लेकिन वाई डी सी इसको प्रूफ, लेकिन मैकेनिकल नहीं, वो उसको वेव प्रूफ किया। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तुम लोग बता दो। और लाइट को कहां से पास किया? दो पतला पतला स्लिट से। इस स्लिट का विड्थ देखो, इस स्लिट का विड्थ इतना पतला होगा सच दैट इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? ओए फिर से बात करें, लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? किसी भी लाइट का वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, अप टू कितना होता है? 8000 एंगस्ट्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम का। तो स्लिट का विड्थ भी एंगस्ट्रॉम में, विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, तो जब हम लोग लाइट को ऐसा दो स्लिट से पास करेंगे जिसका विड्थ उसका वेवलेंथ का बराबर हो, ठीक है, तब ये लाइट और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा। नॉर्मली लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? जब वो मिरर से टकरा के आता है, जब भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है एंड लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर तुम लोग को लाइट को एक इतना पतला स्लिट से पास करो जिसका विड्थ लाइट का वेवलेंथ का समान हो, तो उसका बाद लाइट और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगा। लाइट यहाँ से क्या हो जाएगा? हम उस दिन एक डायग्राम बताए थे, याद है? लाइट यहाँ से क्या होगा? सुपरपोज। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों, जब यहाँ से एक लाइट रे आया, यहाँ से एक लाइट से आया, अभी इसका बाद जो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, इट विल स्प्लिट। अभी दोनों वही आपस में क्या होगा? सुपरपोज। ठीक है, सुपरपोज होने के बाद स्क्रीन में आप लोग को क्या मिलना चाहिए? फ्रिंजेस। क्या फ्रिंजेस? ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। लेकिन अगर सपोज किसी को ये थ्योरी मालूम नहीं, अगर वो माथा में लेके बैठा है जो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो उसका हिसाब से यहाँ पे क्या बनना चाहिए? दो ही स्पॉट बनेगा।
दो ही ब्राइट स्पॉट बनेंगे, बाकी सब क्या होगा? क्योंकि लाइट को एकदम एकदम ऐसे तुम नॉर्मली एज्यूम करो, एक पेपर में दो इतना बड़ा बड़ा स्लिट्स, ठीक है, अगर वहां से हम लाइट को पास करें, दो स्लिट से ही लाइट पास होगा। इफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जहां जहां से लाइट पास हुआ स्क्रीन में हम लोग को सिर्फ दो ही ब्राइट फ्रिंज दिखा देंगे, बाकी पूरा स्क्रीन क्या होना चाहिए? लेकिन एक्चुअली में क्या दिखाई दे, जब पूरा स्क्रीन में क्या फॉर्म हो गया? फ्रिंजेस फॉर्म हो गया, ठीक है। मतलब एक्चुअली में देखो, अगर लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हम लोग को ये मिलना चाहिए था, ये एक ब्राइट, ये एक ब्राइट है कि नहीं, ये भी ब्राइट, ये भी क्या है? ब्राइट। सेंटर में क्या होना चाहिए था? डार्क। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लेकिन एक्चुअली में सेंटर में ही क्या फॉर्म हो गया? ब्राइट। सेंटर में ही क्या फॉर्म हो गया? ब्राइट। सेंटर में एक्चुअली क्या आना चाहिए था? डार्क आना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि अगर लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन तो स्लिट से सीधा पास हो जाएगा, सेंटर में कुछ नहीं गिरेगा, दो ही स्लिट सिर्फ रहेगा। तो लेकिन सेंटर में एक्चुअली में क्या आया? ब्राइट। अभी उनको मालूम है सेंटर में ब्राइट क्यों आया, बताओ, उस दिन हम बताया था सेंटर में ब्राइट क्यों आया। देखो, यहाँ से ये सेंटर, ये एक वेव दिया, ये एक वेव दिया, तो दोनों का पाथ डिफरेंस तो सेम ही हो गया। ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेंटर तक, यहाँ से भी लाइट उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? जीरो। और अगर पाथ का डिफरेंस जीरो आया तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस कब होता है? व्हेन पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू क्या था? एन लैम्डा था कि नहीं? मतलब क्या क्या होता है? जीरो आया तो कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा आया तो कंस्ट्रक्टिव, टू लैम्डा आया तो भी क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। अगर पार्ट डिफरेंस जीरो हो रहा तब इंटरफेरेंस कौन सा होगा? तो सेंटर में आके कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट्स व्हाई सेंटर में क्या फ्रिंज मिलेगा? ब्राइट। ये आइडिया कब आएगा? व्हेन लाइट इज ए वेव। अगर लाइट पार्टिकल होता तो सेंटर में क्या मिलता? डार्क मिलता है। बट एक्चुअली लाइट क्या है? वेव है, जो कि एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये एक लौता एक्सपेरिमेंट है which proved that light is a wave, ठीक है। अभी इसको थोड़ा स्टेटमेंट में लिखो लिखो when light is passed, when a source of monochromatic light, when a source of monochromatic light, when a source of monochromatic light, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल वेवलेंथ, मतलब सिंगल कलर, ब्लू, येलो, या फिर व्हाइट, व्हाइट तो नहीं, मतलब वायलट, जो भी था बेबी गर्ल, कोई एक कलर, ठीक है। तो व्हेन ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक light through is passed through two thin slits, two thin slits, ठीक है। ब्रैकेट दो, width of slit, width of slit is comparable to the wavelength of light. Width of slit is comparable to the wavelength of light. Bracket close. Comma. We observe fringes on the screen. We observe bright and dark fringes. We observe bright and dark fringes on the screen. ठीक है। उसके बाद लिखो पैराग्राफ चेंज करके, द ब्राइट फ्रिंजेस किसका वजह से आता है? कंस्ट्रक्ट। द ब्राइट फ्रिंजेस आर ड्यू टू the bright fringes are due to the constructive interference मुझे वैसे, and the dark fringes are due to क्या होगा? destructive dark fringes are due to destructive interference। समझ में आ रहा है? तो इसको एकदम सिंपली कैसे याद रखना, ये जो डायग्राम है इसको बनाओ। एकदम सिंपल डायग्राम ये,
ये स्लिट S1, स्लिट S2। देखो ये अभी डायग्राम तुम लोग को याद है ना, जैसे लाइट यहाँ से पास होगा यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट होगा। यहाँ से जब पास होगा ये वाला लाइट भी क्या होगा, तो दोनों वेव आपस में मिलेगा। अगर दो लाइट वेव आपस में मिला उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, पहला इंटरफेरेंस, दूसरा इंटरफेरेंस। अगर स्क्रीन पे कहीं पे कॉन्स्ट्रक्टिव मिला तो क्या होगा, ब्राइट। सी मतलब क्या, सेंट्रल ब्राइट। सेंटर में क्या आता है, ब्राइट फ्रेंड्स। क्यों आता है ब्राइट, हमको मालूम है क्यों आता है ब्राइट, क्योंकि सेंटर में जाके पार्ट डिफरेंस कितना होता है, जीरो। पार्ट डिफरेंस जीरो से कौन सा इंटरफेरेंस, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अच्छा आगे चलो, ये पाम डार्क इज फास्ट डार्क। नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा फास्ट ब्राइट। देन नेक्स्ट क्या हुआ, सेकंड डार्क। देन नेक्स्ट लाइक दिस, इंटेंसिटी लागे लागे कमते जाएगी, लाइक दिस बना रहेगा। दिस इज सुपरपोजिशन, दिस इज सुपरपोजिशन, ठीक है, बुझ रहा था। क्या तुम लोग वाटर वेव से इंटरफेरेंस शो कर सकते हैं, वाटर का वेव्स बना के, बताओ कैसे शो करेंगे। यस वेरी गुड से ना। सपोज तुम लोग का हाथ में दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर वाटर में अगर दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसा देखो, कैसे वेव जनरेट करना। वाटर में अगर तुम लोग दो बॉल ले लिया, ठीक है, अगर दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट से तुम लोग वाटर में से हिट किया, तो दोनों तरफ से क्या निकलेगा, वेव जनरेट होगा। दोनों वेव थोड़ा दूर का बाद क्या करेगा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस करने के बाद तुम लोग को ऐसा पैटर्न दिखाई देगा, एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न। मतलब एक पैटर्न होगा कंस्ट्रक्टिव, दूसरा पैटर्न क्या होगा, नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, देन नेक्स्ट क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। मतलब अगर वेव सुपरपोज करता है then we get two types of interference, one is constructive and the other is, एक वीडियो था सर। देखो, ओए देखो इधर बात, sources of ripples, which basically like दो वेव जनरेट करेगा। When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. ये एक वेव निकला। That's particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. दो वेव सुपरपोज किया, अभी पैटर्न देखो, देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देखा जा रहा है। Ripples in the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs. Peaks with peaks like constructive increase. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference, and there's basically no wave there. And this is exactly what
was happening with the light. When the light from one slit met up, peaks and peaks and troughs with troughs, they constructively interfered and produced a bright spot. But if the trough ब्राइट स्पॉट कौन सा है from one slit कंस्ट्रक्टिव? met up with the peak of the wave from the other slit, they would destructively interfere, and you wouldn't see any light. समझ में? This light can't. ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग कंडीशन से याद रखना कि कब होगा कंस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस के मान वाला कंस्ट्रक्टिव होगा, पाथ डिफरेंस के मान वाला कंस्ट्रक्टिव, सब चीज अभी तुमको वाईडीएस में चाहिए. ठीक है, अभी हम लोग को डिराइवेशन करके कुछ चीज निकालना है. डिराइवेशन पहले आता था, अभी नहीं आता, लेकिन करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे तुम लोग का उस दिन बताया था, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट कितना ऊपर होगा, ये हम लोग को खोज के निकालना है. ठीक है, फिर सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क कितना ऊपर में होगा, ये चीज हमको डिराइव करना है. ठीक है, तो तुम्हारा लोग अलोकमन बोझ को लिख के लो, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो जो एब्सेंट था. ठीक है, कॉन्स्टेंटिव इंटरफेरेंस कब कब होता है, जब पाथ डिफरेंस कितना होगा, एन लेमडा. एन लेमडा मतलब क्या क्या होगा, 0 लेमडा 2 लेमडा. ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो सेंट्रल ब्राइट, लेमडा है तो फर्स्ट ब्राइट, याद रखना. 2 लेमडा है तो सेकंड ब्राइट. अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो कौन सा ब्राइट मिलेगा. ठीक है, मतलब इस केस में पाथ डिफरेंस क्या है, बताओ. पाथ डिफरेंस कितना है, 0. पाथ डिफरेंस जब लेमडा होगा तब हम लोग को क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट. फर्स्ट पाथ डिफरेंस जब 2 लेमडा होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेकंड ब्राइट. ये सब तुम लोग लिख सकते, बुझे सर. अच्छा, देन नेक्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, पाथ डिफरेंस कितना था सीधा, 2n - 1 लेमडा बाई 2 है. तो ये क्या क्या होगा, लेमडा बाई 2. फिर नेक्स्ट 3 लेमडा बाई 2. देन नेक्स्ट, तो पहला डार्क का लिए, पहला डार्क का लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाई. समझ में आ रहा है ना, ये सब लिख लो. फॉर फर्स्ट डार्क पार्ट डिफरेंस क्या होगा, सेकंड डार्क के लिए कितना होगा, 3 लैम्डा बाय. थर्ड डार्क के लिए कितना होगा पार्ट डिफरेंस, 5 लैम्डा. ठीक है सर, ये सब लिख लो, मैंने यहाँ पे डिनोट कर दो. फेज डिफरेंस क्या क्या था फॉर कंस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये था ना. मतलब क्या क्या होगा फेज, ठीक है, इसमें 0 ऐसे, 2 पाई ऐसे, 4 पाई लाइक दिस. ठीक है सर, बुझे सर. मतलब फेज डिफरेंस 0 मतलब कौन सा इंटरफेरेंस, कॉन्स्टेंट. ठीक है, और डेरिवेटिव करने की असले ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, মানে কি কি আসলে पाई, 3 पाई, 5 पाई. ठीक है सर, ठीक है. अभी चीज सब क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये चैप्टर एक बार खत्म हो गया, तुम लोग का मेजर फिजिक्स पूरा खत्म. मेजर पार्ट जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओ सेकंड चैप्टर बाकी है ना, हाँ वो खत्म होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर आ गया, दोनों मिला के 9 मार्क्स. करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेला 9 मार्क्स. मूविंग चार्जेस 8 है, उसका और कैसे, एसी, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स है, दोनों ऑप्टिक्स मिला 14 मार्क्स. हाँ इंडक्शन भी है. लगभग हम लोग का इम्पोर्टेंट चैप्टर सब हो गया. चैप्टर 2 चैप्टर 1 एकदम सेम है, एकदम एज इट इज. सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. वो लिख ला पार्ट डिफरेंस खुद किया हुआ, और तब लिखा था, हो गया. तुम्हें आगे वीडियो में साल
नॉलेज बुझने अभी हम लोग ये सब चीज निकालेंगे। तो सेंट्रल ब्रेड से कितना ऊपर में फर्स्ट ब्रेड, सेंट्रल ब्रेड से कितना ऊपर में, ये सब एक्सप्रेशन तुम लोग को दिया था, याद है? कितना ऊपर में फर्स्ट ब्रेड था? डी लैम्डा बाई डी, फर्स्ट ब्रेड डी लैम्डा बाई टू डी। डिराइव करने हैं यही एक्सप्रेशन। पहले सेंटर में निकालेंगे। सेंटर में कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। क्यों कंस्ट्रक्टिव होता है बताओ? पार्ट डिफरेंस कितना होगा? S1P माइनस क्या होगा? दोनों ही बराबर होता है ना, तो पार्ट डिफरेंस जीरो मतलब कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। ये लिख लो एट द सेंटर। We get constructive interference because path difference is zero. ठीक है सर? अच्छा, ये जो दो स्लिट है देखो तो, ये जो दो स्लिट है, ये दोनों स्लिट एकदम सामने सामने है। ठीक है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस एकदम नेग्लिजिबल है, मिलीमीटर में है ये दोनों स्लिट। हम बनाने के लिए थोड़ा दूर दूर में बनाए, but the two slits are very very close. ठीक है, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट ब्रेक। हम्म, draw this। दो स्लिट का बीच का डिस्टेंस को हम किससे डिनोट किया? स्मॉल डी। ठीक है, और कैपिटल डी की वस्तु डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट किया? कैपिटल डी। ठीक है, और स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। हो जाएगा। स्मॉल डी किस में रहेगा? मिलीमीटर में।
और कैपिटल डी किसमें रहेगा? मीटर्स में। किसमें रहेगा? मीटर्स। बुझे तो स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत बड़ा हो। अच्छा, पी में हम लोग को क्या मिला है अभी? फर्स्ट ब्राइट। क्या मिला है पी में हम लोग को? दिस माय फर्स्ट ब्राइट। तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं डिराइवेशन में? सेंट्रल ब्राइट से कितना डिस्टेंस ऊपर हमको क्या मिलेगा? मतलब हम लोग को y का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर में हम लोग को मिलेगा फर्स्ट ब्राइट। बुझे तो? अच्छा, क्या अभी दोनों रे का पार्ट डिफरेंस जीरो है? जैसे आगे वाला केस में दोनों रे का पार्ट डिफरेंस क्या था? जीरो। यहाँ पे क्या पार्ट डिफरेंस जीरो होगा? या फिर एक रे ज्यादा ट्रेवल किया एज कम्पेयर टू अनदर रे? यहाँ पे दो रे क्या क्या है? पहला रे क्या है? S1P। दूसरा दूसरा रे क्या है? S2P। बट क्या यहाँ पे S1P S2P बराबर होगा? नहीं, कहाँ बराबर है? क्योंकि यहाँ पे S2P ज्यादा ट्रेवल किया एज कम्पेयर टू S1P। बस दूसरा मतलब किंवा पार्ट डिफरेंस असं म्हणजे ऐसा पार्ट डिफरेंस कितना है बताओ तो? फर्स्ट ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? फर्स्ट ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? डार्क के लिए फर्स्ट ब्राइट के लिए हाँ फेज डिफरेंस में ল্যামডা কোনে কলে অলপমান আগত কি দিছিলো দিছিল না फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस जीरो, फर्स्ट ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा, सेकंड ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस टू लैम्डा, थर्ड ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस। थोड़ा समझने का कोशिश करो जी इसको। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम में पार्ट डिफरेंस कैसे डिनोट करेंगे? क्या ये होगा? देखो तो इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया। ठीक है, ये वाला जो रे है वो इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, तो दिस इज द पार्ट डिफरेंस, क्योंकि इस पार्ट से दोनों बराबर है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो दिस इज द पार्ट डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ये मेरा क्या है? पाथ डिफरेंस। दिस इज डेल्टा एक्स। ठीक है, दिस एंगल इज 90। ये एंगल कितना है? 90। तो ये वाला एंगल कितना होगा सीधा? ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये ट्रायंगल अच्छे से देखो। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना है? 90। तो ये बचा हुआ कितना होगा? थीटा। ठीक है सर, राइट दिस। उस दिन हम क्लास 11 का स्टूडेंट को पूछा, तो तुम लोग को साइंस लेने कौन बोला? 11 का स्टूडेंट से बोलता है सर खुद से लिया। एक को तो हम ही बोला था। बोलता है सर फिजिक्स रंग दिखा रहा हूँ। फाइनलिस्ट थ्योरम करने के बाद बोलते हैं फिजिक्स तो रंग देखा है। तो क्या हालत है बोलता 12 में? थोड़ा सोचो। ये तो साइकोलॉजी की क्वेश्चन 11 टू टफ, 12 टू बोले इजी हो। 11 टफ, 12 सर 12 तो इजी होगा। हाँ, যেনেকে 9 ইজি কয় 9 टू टफ কয় 10 टू इजी भी तो হয় বাৰু, बट लेकिन 11 12 में वो चीज अप्लाई नहीं होता। 11 टू मानुए 11 12 से बहुत इजी है अगर तुम अच्छा से देखा है। 12 12 इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। हाँ, लेकिन अगर 11 में वेक्टर्स नहीं किया, डिफरेंशिएशन नहीं किया, इंटीग्रेशन नहीं किया, तब लेकिन 12 में नहीं सही। 11 में वो सब चीज क्लियर कर लें। हो गया?
अब देखो तो यहाँ से साइन थीटा कितना होगा बताओ तो, इस ट्राइंगल से सीधा साइन थीटा कितना होगा, ये वाला ट्राइंगल से साइन थीटा कितना होगा, डेल्टा एक्स बाय डी। फिर यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना होगा, डी साइन थीटा होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना होगा, डी साइन। ठीक है, फॉर फर्स्ट ब्राइट देख लो, फॉर फर्स्ट ब्राइट डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होता है फर्स्ट ब्राइट के लिए, लैम्डा, टेबल लैम्डा लिखेगा। अगर तुम लोग को हम बोला जो सेकंड ब्राइट के लिए निकालो तो पार्ट डिफरेंस कितना लिखेगा, 2 लैम्डा। साइन थीटा का वैल्यू पहले निकाल दो, कितना होगा, लैम्डा बाय देखो। कैसा लग रहा है, कुछ एक्सपीरियंस, स्पीचलेस, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब पढ़ा नहीं ऑप्टिक्स, आरडी में अभी तक ऑप्टिक्स पकड़ा ही नहीं, रेव धोरणे वेव धोरणे किधर गई दिवाली, दिवाली तो बन नहीं था। তোমালোকে এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টে কৰাই আছে, সেকেন্ড পাৰ্ট ধৰাই নাই, ৰে অপ্টিক্স কৰাই আছে। মোৰতো ভাই ইয়াৰ পাছত বেছি চেপ্টাৰ নাই, মডাৰ্ণ ফিজিক্স 4টা মান চেপ্টাৰ, चैप्टर 2। अच्छा देखो, अभी लैम्डा का यूनिट किस में होता है, आंगस्ट्रॉन्ग में। तो आंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10 टू द पावर कितना होता है, 10 टू द पावर -10। और स्मॉल डी किस में, अभी हम बता रहे, स्मॉल डी कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और ये किस में रहता है, दिस इज इन मिलीमीटर। और कैपिटल डी किस में रहेगा, दिस इज इन, जहां तक इसमें 1 मीटर होता है, दिस इज इन मीटर। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा पार्ट बड़ा है, लैम्डा बड़ा है ना स्मॉल डी बड़ा है, बताओ। लैम्डा बड़ा है ना स्मॉल डी बड़ा है, लैम्डा किसमें है, आंगस्ट्रॉन्ग इज 10 टू द पावर -10। स्मॉल डी किसमें है, मिलीमीटर में, मिलीमीटर में 10 टू द पावर, तो दिस इज स्मॉल डी लैम्डा से बहुत बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर इज वेरी वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो मतलब ये पूरा फ्रैक्शन छोटा होगा ना बड़ा होगा, छोटा होगा। अगर साइन थीटा स्मॉल होगा, and sin theta is nearly equals to theta, and theta is nearly equals to tan theta. Yeah, the reason बार बार बता दीजिए, if theta is very very small, sin theta is nearly equals to theta and theta is nearly equals to tan theta. तो in place of sin theta, I can directly replace, इसको हम डायरेक्टली किससे रिप्लेस करेंगे, tan theta। समझ में क्यों tan theta रिप्लेस करेगा, because this term is much much less than 1। ठीक है ना, write this। इसका बाद ये ट्राइंगल से tan थीटा का वैल्यू बताओ, फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये थीटा है, फ्रॉम दिस ट्राइंगल व्हाट इज tan थीटा, सीधा y बाय कैपिटल डी, हो गई नहीं। ये ट्राइंगल कैसा है, ऐसा नहीं करो, ये y, ये क्या है d, ये क्या है थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस y बाय कैपिटल डी। तो क्या यहाँ से y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू कितना मिला, ये d को ऊपर लेके जाओ, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ब्राइट। उस दिन बताया था ना, तो फर्स्ट ब्राइट कितना ऊपर में होगा, d लैम्डा बाय d। समझ में आ रहा है ना, डू द सेम फॉर सेकंड ब्राइट, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, डायग्राम सेम होगा। कहाँ पे चेंज आएगा सेकंड ब्राइट के लिए बताओ तो, डेल एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, 2 लैम्डा फॉर सेकंड ब्राइट। समझ में आ रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ब्राइट। अभी सिर्फ इतना पार्ट ही चेंज होगा, यहां तक पूरा सेम रहेगा। तो फॉर सेकंड ब्राइट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 2 लैम्डा, ये सब में 2 2 2 लगा दो, हो गया फॉर सेकंड ब्राइट। मनीषा बुझছো, तुम ভিডিওটা দেখলেই না, ভিডিওটা দেখলেই না, আমি ওদেরকে দেখালাম, বাদ দাও।
ইন্টারফারেন্সের একটা ভিডিও দেখেছি। তোমাকে আমি পাঠিয়ে দেবো ভিডিওটা দেখে আমার। और सेकंड ब्राइट आपको बना मन लगा डायग्राम, खाली सिर्फ यहाँ से चेंज करो। फॉर सेकंड ब्राइट लिखो, यहाँ से करो। विषय रखो डायग्राम में, ठीक है। सेकंड ब्राइट की चेंज हो विषय कौन? फॉर सेकंड ब्राइट 2 लैम्डा होगा, बुझा? बाकी सब यार 2 2 लगा जाएगा, 2 लैम्डा बैठ निकला। nth ब्राइट के लिए कितना होगा? शाबाश, लिख दो। तुम रोज छोला पनीर खाया करो। कल कॉलेज है तुम लोग का? ये हफ्ता लास्ट है ना? वाह, फिर कितने दिन बंद है? 8 दिन बंद है। आड़ी के दिन बंद? पहले क्या दुर्गा पूजा में लंबा बंद करे? एक हफ्ता ना 10 दिन बंद দিব। লক্ষ্মী পূজা পাছত যাবা একেবারে। 8 अक्टूबर खुलवा 8 दिन। हम लोग दुर्गा पूजा में पूरा रेगुलर क्लास करेंगे हाँ, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग। नहीं देगा छुट्टी, जा तुम दिख क्या है, क्या टेंशन है? मॉर्निंग इवनिंग इवनिंग में जल्दी छोड़ देगा। एडिक तो रहती है, हमको पहले ही बोला था आपने। दीपांकर माइग्रा से रोज आता मॉर्निंग लेगा 10 बजे से 12 बजे तक। इवनिंग में सब कितना बजे घूमे निकलेगा? 6 बजे के बाद ही निकलेगा ना, तो 4 बजे से 6 बजे में छोड़। मॉडर्न फीस भी खत्म कर देगा, चैप्टर 2 भी खत्म कर देगा। क्या बोलते हैं? कौन कौन मेरे साथ है, सहमत है? मॉर्निंग 10 to 12, इवनिंग 4 to 6। 6 बजे के बाद घूमे रहो, ठीक है। ऐसे भी तुम लोग अभी बच्चे थोड़ी है, दिन में घूमेंगे, रात को ही घूमेंगे। कौन कौन सहमत है? हाथ उठाओ। कौन कौन सहमत? ऋषिराज अकेला और हेड्रिक तुम्हें तो कोई ना हाथ उठा के दिया। 2 जन और सिद्धांत 3 जन, दीप रंजन 4 जन। आज को आया कितना रे? 4 जन। देखो चाइटा हो गल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर और एक बोल दिया, और एक अगर कौन बोले विषय? दिवंगत वो तो ना ही। सैनिक सैनिक का ऊपर डिपेंड करता है की होगा क्लास दुर्गा पूजा क्या रातिपुआ 10টা বা 12টা, গধূলি 4টা 5টা, তাৰপিছত ছুটি। লাষ্ট দিনা আমি ইয়াৰ পৰা চবে ফুৰিব যাম। এতিয়া কোৱা। ओ बंदूक नहीं है, गाना बजते वाह सहमत असर है। वाह साइनी भी हो गया, मेजोरिटी हो गया। सेकंड ब्रेड का एक्सप्रेशन कितना निकला? 2d लैम्डा बाय डी। इसी तरह nth ब्रेड का एक्सप्रेशन कितना होगा? राइट दिस। इसका बाद तुम लोग निकालो फॉर फास्ट डार्क। फॉर फास्ट डार्क सब कुछ सेम रहेगा, कहाँ चेंज होगा बताओ तो? फॉर फास्ट डार्क यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा बाय 2, ठीक है ना? सेम एक्सप्रेशन निकला है लेकिन नीचे एक 2 आ जाएगा। करो फॉर फास्ट डार्क, फॉर फास्ट डार्क। nth ब्रेड का एक्सप्रेशन लिख कर रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम, जैसे फर्स्ट ब्रेड सेकंड ब्रेड, दिस इज nth ब्रेड, ठीक है। नाउ डू इट फॉर फर्स्ट डार्क। डायग्राम में लगा सेम, सिर्फ वहां से रिप्लेस करो डेल्टा एक्स फॉर फर्स्ट डार्क। नहीं नहीं निकालो और कुछ। नेक्स्ट वीक बंद है तुम लोग, फुल क्लोज मंडे टू संडे। उसके बाद फिर से मंडे से। मंडे टू संडे बंद है, क्या करें? मंडे सप्तमी, ट्यूसडे अष्टमी, फिर नवमी, फिर 10 10 दशहरा 4
कितना मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे थर्सडे खत्म होगा फ्राइडे एक क्लास कर सकते हैं इस बार भाषण में भक्ति का गाना बजेगा बोले न्यूज में कल को एसओपी आ गया कल को ऐसे हेमंत एसओपी दे दिया हाँ भक्ति का गाना बजेगा एटाও বেলেগ গান বাজিব নোৱাৰে স্পিকাৰ লিমিটেড থাকিব লাগিব सब पूरा चेंज होगा इधर से देखता है भाई जाता नहीं हर थर्सडे तक तो पूजा ही है फ्राइडे सैटरडे लक्ष्मी पूजा कब है लक्ष्मी पूजा कौन है और 10 बजे का 7 दिन बाद है नेक्स्ट थर्सडे नेक्स्ट वेनेसडे थर्सडे अरे लक्ष्मी पूजा में क्या यार यही बॉम्ब फोड़ेगा हिमांशु लोग तो यही रास्ता में पड़ा तुम लोग भी लेके आना चलो फॉर फर्स्ट डार्ट फॉर सेकंड डार्ट उसके बाद एनएच डार्ट निकालो फर्स्ट डार्ट सेकंड डार्ट एनएच डार्ट जल्दी करो रिसर्च फर्स्ट डार्ट কত পেয়েছে জলদি কই চেঞ্জ হবে কো ফার্স্ট ডার্কে এখানে ডেল্টা এক্স ইকুয়ালস টু কি হবে হ্যাঁ করো করো This is for first dart. Now do it for second dart. Second dart के लिए क्या होगा डेल्टा एक्स नंदनी सेकंड dart सी लैंड वेट करो ना हो फर्स्ट dart क्यों लैंड वेट 2D सेकंड dart क्यों 3 है इसे 100% इंटीग्रल मल्टीपल करेंगे ओड मल्टीपल है ट्वाइस एंड माइनस 1 বুঝছা দীপাঙ্কর হয়ে গেছে এনের ডার্ট কত বেড়েছে এই শাবাশ দীপাঙ্কর কামব্যাক হয়ে গেছে 2n minus 1 दिला ना 2 तू डेली रखे सेकंड डार्ट के लिए कितना निकला और सेकंड डार्ट it is 3 under 2 this is 3 3 3 3 3 for nth dart two n minus 1 red उसका बाद अभी तुम लोग ये डायग्राम बनाओ उसमें रिप्रेजेंट करना होगा ये एक्सप्रेशन लिखा एनएच डार्ट को लिखला ये क्या है सेंट्रल ब्राइट ठीक है ना उसका बाद क्या मिलेगा फर्स्ट डार्ट सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर में फर्स्ट डार्ट मिला डी लैम्डा बाय ये पूरा समरी ठीक है फिर सेंट्रल ब्राइट से उसके बाद क्या मिलेगा फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर में फर्स्ट ब्राइट बताओ डी लैम्डा बाय डी ओनली ठीक है ना फिर सेकंड ब्राइट कितना ऊपर सेकंड डार्ट कितना नीचे मिलेगा सेकंड डार्ट 3d lambda by then second bright ये बना अच्छा से ये पूरा समरी है सब सेंट्रल ब्राइट से ही मेजर होगा याद रखना है सेकंड ब्राइट 2d lambda by सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होगा सेंट्रल ब्राइट समझ रहे मनीषा उज्जवल
जल्दी। ये कौन बनाया? 2n-1। तुम लोग का कपड़ा सब कहाँ रखा? दो व्हाइट और जुबिन का फोटो तो फिर देखे आना है रे उधर। पूरा डिश सब क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ, उसके बाद लास्ट टॉपिक अच्छा करेगा फ्रिंज विथ, फिर हो गया। पूजा का पहले तक अगर डिफ्रेक्शन तक हो जाता है, पूजा का पहले हमारा कितना क्लास होगा? फ्राइडे टेस्ट। हाँ, फ्राइडे हम क्लास ले लेगा, संडे टेस्ट लेगा। दो टेस्ट देना, सुबह फिजिक्स, शाम को मंडे से पूजा एंड रख लो। सुबह होगा, सुबह मैथ्स ले लेगा, सुबह माइंड फ्रेश होता है ना, शाम को लेगा। नहीं, हम यूआईडीएसी का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के फिर नेक्स्ट क्लास। यूआईडीएसी का डेमोन्स्ट्रेशन करना है, डिफ्रेक्शन टच नहीं कर सके, डिफ्रेक्शन आफ्टर पूजा। क्या करते हो? मीठा के साथ जैसा भी कर। क्या पहले क्या नहीं, अभी तुम क्या ही है, ये सीट तुम्हारा ही है। और मैंने तुम ही किया, पहले किया, वही बात बोल रहे हैं। इतना क्रिएटिविटी कॉपी में दिखा, कांचन सर होना चाहिए था। गुस्सा उठता है ना सर को, गुस्सा उठता है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सर बोले मेरा वीडियो खुला, ऐसा आगे किया, यही देखा, बोले यही पार्ट निकला, बोले हम बात करें तुम्हारे साथ। क्या बताया, फिर से बताओ। सर आप बहुत अच्छे हैं। देखा है, पार्टी बदल गई। लास्ट टॉपिक कर लो, आज को हो रहा है। राइट दिस बीटा है। जो लिखा ये आता है, लेकिन देखो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कैसे निकालेगा हम लोग, बताओ। हाउ टू फाइंड विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, ब्राइट। अभी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होगा, उसी से हम लोग को क्या मिलेगा, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब एक चीज देखो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? जैसे कि थर्ड ब्राइट माइनस सेकंड ब्राइट, अगर हम दोनों का डिस्टेंस को माइनस किया, वो किसका मिलेगा, डार्क फ्रिंज का विड्थ मिलेगा। फिफ्थ ब्राइट माइनस फोर्थ ब्राइट, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बुझो ऐसा। सिक्स ब्राइट माइनस फिफ्थ ब्राइट, सेवेंथ ब्राइट के साथ क्या आएगा, सिक्स ब्राइट। nth ब्राइट के साथ क्या आएगा, n-1। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब से क्या देखो तो, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज मतलब
nth ब्राइट का जो विड्थ होगा माइनस क्या होगा n माइनस, समझ में? इज लाइक दिस, इज फिफ्थ ब्राइट माइनस फोर्थ ब्राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, सेवेंथ ब्राइट माइनस क्या होगा, सिक्स ब्राइट। देन नेक्स्ट थर्ड ब्राइट माइनस क्या होगा, दोनों यही सेम चीज है, लेकिन हम जनरल फॉर्म में लिखा है। अभी दोनों का एक्सप्रेशन लिख के सब्ट्रैक्ट करो, कितना निकलेगा? फ्रिंज विड्थ का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, दिस डी लैम्डा बाई डी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अभी दोनों का एक्सप्रेशन लिख के इक्वेट करो, डी लैम्डा बाई डी निकलना होगा। nth ब्राइट का एक्सप्रेशन क्या था, एन डी लैम्डा बाई डी, था कि नहीं? अब n माइनस वन ब्राइट का कितना होगा बताओ, पहले सोच लो। nth ब्राइट का कितना था, एन डी लैम्डा बाई डी, तो n माइनस वन का कितना होगा, n माइनस वन डी लैम्डा बाय, नाउ सॉल्व दिस, ये निकलना है, ये निकलेगा, चेक करो। n डी लैम्डा बाय डी এটু ভিতরে মাল্টিপ্লাই দিয়ে কি হবে, n डी लैम्डा बाय डी माइनस माइनस प्लस दिस एंड दिस कैंसिल, आंसर कितना निकला? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। नाउ यू सिमिलरली फाइंड द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, बुझा सर? यू फाइंड द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होगा नंदिनी? विड्थ ऑफ ब्राइट, जैसे ये क्या था, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना होगा, कि कहाँ चेंज आएगा, सीधा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। तो nth डार्क माइनस n माइनस वन डार्क, बुझो सर? तो सेवन डार्क माइनस सिक्स डार्क, फिफ्थ डार्क माइनस फोर डार्क का डिस्टेंस, साइन बुझो सर? Now find width of dark fringe or width of bright fringe. तो बीटा इक्वल्स टू है, नॉट माइनस। width मतलब ये बीटा, width of bright fringe, find the width of bright fringe, सेम एक्सप्रेशन निकलेगा, fringe width is constant, सिर्फ सॉल्व करके निकालना। width of bright fringe, distance between two consecutive dark fringe, fifth dark minus fourth dark क्या होगा, nth dark माइनस कितना होगा, n माइनस वन डार्क, ठीक है ना? nth डार्क का एक्सप्रेशन क्या था, 2n माइनस वन डी लैम्डा बाय n माइनस वन का कितना होगा, तो ये जो बताना सका, yeah, this is 2 into n minus 1 then d lambda by like this. समझ में? anode height n minus 1 replace करो। Now solve this, you will again get d lambda by 2. Solve this. इसका आंसर कितना है, 2n minus 1 d lambda by 2d माइनस, इसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 2n minus 2 minus 1 is minus 3, देखो यहाँ तक आएगी, ये 2 का अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 2n minus 2 होगा, फिर एक क्या है माइनस 1, फिर माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3। देन नेक्स्ट दिस इज ट्वाइस n d lambda by 2d minus d lambda by 2d minus twice n if never, यहाँ तक पूरा ठीक है कि ट्वाइस n minus 1 this 2 into n minus 1 minus 1 d lambda by 2d, 2n minus 2 minus 1 is 2n minus 3। फिर नेक्स्ट एक काम करो, 2n minus 1 d lambda by 2d कॉमन ले लो, इधर बचेगा 1 माइनस, इधर क्या बचेगा
2n-1 n-2 रुको एक से is 2n-1 -2 प्लस ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ कहाँ पे रॉन्ग हुआ देखो तो एक सेकंड रुको कहाँ रॉन्ग हो रहा है हम्म हाँ -3 है तो डायरेक्ट d/2d कॉमन ले लो डायरेक्ट हो जाएगा दिस इज ट्वाइस एन -1 दिस इज माइनस ट्वाइस एन +3 ये प्लस 3 माइनस आर हो गया डायरेक्ट लेने से बता प्लस लेता हूँ तुला चुपचाप भैया तो कहू नहीं था तभी तुम लोग को यहाँ से पूछेगा कि फ्री इंड किसका ऊपर डिपेंड करता है फ्री इंड डिपेंड्स ऑन लिखा फ्री इंड बीटा डिपेंड्स ऑन पहला फैक्टर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द लिखो डिस्टेंस बिटवीन द slits and the screen distance between the slit and the screen distance between the slit and the screen ठीक है then next 2 number wavelength of light used wavelength of light used next distance between two slits बस हो गया मनीषा बुझेছো ঠিক আছে